नमस्कार, 30x12 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दूसरे चरण के लॉकडाउन के बाद तीसरे चरण में भारत सरकार के द्वारा कुछ विशेष नियम के तहत कई क्षेत्रों पे छूट देते हुए प्रवासी मजदूरों को भी उनके घर भेजने का फैसला लिया गया है। इसके चलते प्रदेश स्तर पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें सभी बाहर में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर वापसी की तैयारी की जा रही है तथा उन्हें ट्रेनों के माध्यम से उनके घर भेजे जा रहे हैं। इसके लिए ट्रेन के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर तथा जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कई क्वारंटाइन सेंटर बनाकर रखे हुए हैं, ताकि बाहर से आ रहे मजदूरों को उन क्वारंटाइन सेंटरों पे रखा जाए। उन्हें 14 दिनों का क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि बाहर से आए हुए कोई मजदूर अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो वहीं से उनका इलाज शुरू किया जा सके तथा उनके संक्रमण को बचाया जा सके। आइए हम पता करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जो बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं, तथा उन्हें किस तरह क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है ताकि उनकी स्वास्थ्य और संक्रमण को बचाया जा सके। अभी हम निपनिया में लाइवलीहुड कॉलेज में आए हुए हैं, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये लाइवलीहुड कॉलेज है, ये उसका परिसर है, जहां अभी किसी लोगों के आने की अभी कोई स्थिति तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर कहीं बाहर से प्रवासी मजदूर आते हैं तो उनको यहाँ रखा जाएगा और यहाँ जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ये लाइवलीहुड कॉलेज है जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है, और ऐसे ही कई सेंटर ब्लॉक स्तर पर तथा जिला स्तर पर बनाकर शासन के द्वारा रखा गया है, ताकि जो बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर है, जिसकी संख्या 1,60,000 बताई जा रही है, जिसको विशेष ट्रेनों के माध्यम से लाए जा रहे हैं, उनको ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे तथा उन्हें 14 दिन तक मेल मिलाप करने से रोका जाएगा, ताकि किसी भी मजदूर के अगर संक्रमण की स्थिति नजर आती है तो यहीं से उन्हें आइसोलेट कर सके तथा अन्य लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। दर्डी जहां पर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि पुलिस अधिकारी के द्वारा उनको क्या कड़ी निर्देश दिए हैं ताकि वो बाहर ना आ सके, ना जा सके तथा अपने आप को 14 दिन की जो क्वारंटीन टाइम है उसको पालन कर सके। तो सर, यहाँ पर जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको पूरी सुविधा तथा नियम का पालन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ शारदा ग्राम में यहाँ का शासकीय हाई स्कूल है, इसको क्वारंटाइन सेंटर के रूप में प्रशासन के द्वारा चयन किया गया है। यहाँ जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, जो शारदा गांव से संबंधित हैं, उनको क्वारंटाइन कर यहाँ रखा जाएगा। उनके लिए पूरा बेसिक तैयारी किया गया है, और क्योंकि संख्या का पूर्वानुमान नहीं है कि कब किस डेट में कितने आदमी आएंगे, जैसे जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से उनको यहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है। और बाकी यहाँ के गांव के कुछ लोगों का सदस्य बनाया गया है। तो सर, यहाँ कुल कितने लोग आने की संभावना बनी है क्वारंटीन के लिए? वो तो यहाँ से जो बाहर गए हैं उसके हिसाब से आंकड़ा 275 का है, लेकिन अब देखिए उसमें से कितने लोग यहाँ वापस आ पाते हैं। सर, उनको और ये खाना और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह यहाँ दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो भी प्रवासी मजदूर जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनका आते ही मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। उसके अलावा क्या भोजन वोजन की व्यवस्था है, लेकिन शुरू दिन वगैरह में कभी कभी दिक्कत होता है तो गाँव वालों से मदद लेकर के शुरू दिन उनको भोजन वगैरह उपलब्ध कराया जाता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्वारंटीन के लिए जितने भी लोग हैं उनको जरूरी सुविधा मुहैया कराया जा रहा है तथा उनको जरूरी राशन तथा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, और इस प्रकार से लोगों को क्वारंटीन में रखते हुए उनको संक्रमण होने से दूसरे लोगों को बचा रहे हैं तथा उनको ही बचाने की कोशिश किया जा रही है। धौरा भाटा ग्राम में यह बिल्हा ब्लॉक का एक ग्राम है जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाकर रखा हुआ है। यह शासकीय हाई स्कूल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी 7 लोग आने की स्थिति बताई जा रही है तथा उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इसके बारे में आइए जानते हैं यहाँ के। सर, आपका नाम? धनेश रात्रे। आप कौन है? रोजगार साहब। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये जो 7 लोग आए हुए हैं कौन सी स्टेट से आए हुए हैं? इन लोग महाराष्ट्र से आए हैं जी। उनको क्वारंटाइन में रखे गए हैं तथा उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? खाना बना के पंचायत दे रहा है। अभी आज भी 2 बजे आए हैं और आया तो उसको नाश्ता दिए हैं, और अभी खाना बनाने के लिए समूह वाले महिलाओं को बोल दिया गया है।
सके। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम रहंगी, जहां पर अभी क्वारंटाइन सेंटर पे आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ देख सकते हैं आप, यहाँ बगल में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी रखने की सुविधा की गई है। अभी फिलहाल यहाँ 3 लोग बाहर से आए हुए हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश के तहत एक जगह पे रखा गया है। अभी हम ग्राम पंचायत के पंच से कुछ सवाल करना चाहते हैं ताकि वो इन बाहर से आए हुए लोगों को पूरी तरह सुरक्षित तथा ग्रामीण स्तर पर भी ग्राम पंचायत में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी सुरक्षित रख सके और इन पर जरूरी जो शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके तहत इनको रखा जा सके तथा इन्हें भी किसी तरह की कोई कमी न मिले। तो सर, यहाँ पर जैसे बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं, इनको रखा गया है, तो इनको किस तरह से क्वारंटाइन किया गया है और इनको क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो सर लोग टीम लेकर के आए थे, उन लोग बताए हैं, उसी के नियम से हम लोग कर रहे हैं सेवा सत्कार। और सर, यहाँ पर कोई पुलिस उलिस की व्यवस्था नहीं की गई है? मान लो जैसे कि ये प्रवासी मजदूर आए हुए हैं और निगरानी से कहीं दूर चला जाए तो बाहर के लोग भी संक्रमित होने की संभावना है, तो इसके लिए कोई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं, कदम तो उठाएंगे जरूर, क्यों नहीं उठाएंगे, लेकिन अभी जो संक्रमित व्यक्ति है ना, वो सही साथ में जो नियम है ना, वो उसका नियम का पालन कर रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर से आए हुए अभी लोग तो क्वारंटाइन में रखे जाने के बाद जरूरी नियम का पालन कर रहे हैं, परंतु संभावना यह भी बनती है कि यह लोग बाहर ना जाए ताकि बाहर के लोग किसी भी प्रकार से इस तरह के संक्रमण से बच सके।